त्रिपाठी जी से सवाल पूछना चाह रहा था कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन अब ये सवाल मेरा आपसे पूछना बहुत जरूरी है। क्या ये सब बीजेपी ने करवाया है जैसा समाजवादी पार्टी कह रही है? देखिए, कोई भी घटना घटी है तो उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार है, और शासन प्रशासन की नाकामयाबी है तो ये घटना घटित हुई है। और कोई भी आरोपी है, चाहे वो कोई आरोपी का तो आरोपी है, उसको धर्म से जोड़ना वो बहुत ही गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कोई आरोपी हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अगर कोई किसी ने इस तरह की घटना करी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और इसके लिए तो शासन प्रशासन जिम्मेदार है, और नहीं, उनकी शासन गलती है। प्रशासन जिम्मेदार है, ठीक है। कानून व्यवस्था को लेकर आप सवाल उठाइए, मैं आपके साथ हूं और आम लोग भी आपके साथ में हैं अगर आप कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हैं तो ऐसे मामलों में। लेकिन जो लाइन कही गई है, मैं एक बार फिर से देखिए उसको दोहराना चाहता हूं और ये सुनना चाहिए कि जिले में सांप्रदायिक तनाव पैदा करवा रही है, जिसका परिणाम बदायूं की घटना है। ऐसी घटनाओं को खुद बीजेपी अंजाम दिलवा रही है, ऐसी घटनाओं को खुद। मतलब एक मां से उसके 2 बच्चे छिन गए, जान चली गई, मातम का माहौल है, और ऊपर से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ही ये सब करवा रही है। ये आपको लगता है कि ऐसे वक्त पर ऐसी सियासत सही थी? हिमांशु जी, आप देखिए ना, सोशल मीडिया पे कैंपेन कौन चला रहा है। आप देखिए ना, ये जो कैंपेन चलाने वाले तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इसका पॉलिटिकल प्रॉफिट लेना चाहते हैं। आप मैसेज क्या देना चाहते हैं प्रदेश के युवाओं को? एक कैंपेन चला के पूरे प्रदेश में आप इस समय आप देख लीजिए, स्थिति जो है, चुनाव का समय आ चुका है और इतनी बड़ी घटना है, आप उसको और वायरल कर रहे हैं। उसका ये किसने किया अभिषेक जी? यही सवाल मैं पूछ रहा हूं, ये किसने किया? चुनावों से किसने जोड़ा? सांप्रदायिक तौर पर इसे किसने जोड़ा? ये तो समाजवादी पार्टी ने जोड़ा ना। ये ट्वीट है आपका। नहीं, हम क्यों जोड़ने वाले? हम क्यों जोड़ने वाले लोग हैं हिमांशु जी? ये सब एक्चुअली क्या है? ये तो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है ना, कि दंगे कराइए, वोट हासिल करिए, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये सब। मैं फिर से अभिषेक जी बहुत जिम्मेदारी के नाते आपसे पूछ रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आप लोग मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने की बात कहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के नजदीक अगर आप ये कहते हैं कि बीजेपी यूपी में दंगा फसाद सांप्रदायिक तनाव खड़ा करके चुनाव जीतना चाहती है और इसी कारण से ऐसी घटनाओं को खुद अंजाम दिलवा रही है, तो ये गलत नहीं है? हिमांशु जी, दंगे कौन कराती है? भारतीय जनता पार्टी कराती है। आप देख लीजिए, इनको कोई भी यहां पर बच्चों की हत्या, यहां पर क्या बच्चों की हत्या बीजेपी ने कराई जैसा आप कह रहे हैं? जो ट्वीट सपा की तरफ से जो कहा गया, ऐसा हुआ? देखिए, पर उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। उस घटना किसने किया? सबसे पहले ट्वीट किसके आया? भाजपा ले रही है। सबसे पहले ट्वीट किसका आया? उससे मैं तो ये कह रहा हूं, अगर कोई घटना घटी है तो उसके लिए कोई भी दोषी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। शासन प्रशासन जिम्मेदार है, और राजनीतिक दल की बात है तो भारतीय जनता पार्टी। कितना अच्छा लगता है ये शब्द जिम्मेदार, कितना अच्छा लगता है ये शब्द जिम्मेदार, और यही जिम्मेदारी राजनीतिक दलों को भी निभानी चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं वाकई, मेरे को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आज सबसे पहले उस मां का रोना मैंने देखा, उसके बाद वो सारी हकीकत देखी, पूरी रिपोर्ट देखी, हमारी टीम भी वहां पर मौजूद है, और उसके बाद जो सियासत देखी उससे दिल में तकलीफ पहुंची, इसीलिए मैंने ये सीधा सवाल आपसे पूछा था। राकेश जी, जवाब दीजिए। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने खुद ये सब कुछ करवाया। हिमांशु जी, आप एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, इसलिए आपको कष्ट पहुंचा है, और जिसके अंदर भी संवेदना होगी, जिसके मन में संवेदना होगी, उन सबको ये कष्ट पहुंचेगा कि किसी मां के जिगर के 2 टुकड़े उसको काट करके लहूलुहान करके मार दिया जाए, और तब जब भरोसे का कत्ल हो, उससे 5,000 रुपए मांगने के लिए घर में आए, और घर में आकर के जो चाय बना रही हो मां, और अचानक इस तरह से भरोसे का कत्ल हो जाए। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अगर ऐसे मसले पर अगर आप मरहम नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम नमक मत रगड़िए। अगर आप कोई संवेदना नहीं जता सकते हैं तो मौन धारण कर लीजिए। हम इस बात को लेकर के बिल्कुल स्पष्टता से कह रहे हैं, प्रशासन अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हटेगा, और इस पूरे मामले में कठोरता से कार्रवाई करते हुए हम दिखाई पड़ रहे हैं। हम केवल जबानी जमा खर्च नहीं कर रहे हैं। इस पूरे मामले में जो आक्रोश सामान्य जन का है कि कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए, वो कठोरता से कार्रवाई करते हुए योगी सरकार दिख रही है। और एक अपराधी को एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मार गिराया है, दूसरे अपराधी के खिलाफ भी कठोरता से कार्रवाई होगी। एक और आरोप लगाया आप पर, गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी। त्रिपाठी जी, एक और आरोप लगाया, मैंने इनकी तरफ से आधा ट्वीट पढ़ के सुनाया था अभिषेक जी को। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बीजेपी अब जनता के असल मुद्दों से हार चुकी है, तो धार्मिक विवाद, धार्मिक लड़ाई ही बीजेपी का आखिरी हथियार बचा है,
और बीजेपी के इशारे पर ही कई गुंडे बदमाश खुले घूम रहे हैं और बीजेपी के इशारे पर ही ऐसी वारदातें कर रहे हैं जिसके कारण समाज में लड़ाई झगड़ा बढ़े। यानी गुंडे आप लोग सड़कों पर छोड़ चुके हैं। यह भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोट किया गया है। बिल्कुल, इसमें हिमांशु जी नहीं, ये राकेश जी से इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक पिता के तौर पर देखिए, मैं इसको भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक प्रवक्ता या कार्यकर्ता के नाते नहीं, एक पिता के तौर पर मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं। उन परिजनों की पीड़ा को समझिए जिनके घर का लाल, जिनके घर के चिराग एक साथ दो बुझा दिए गए हो और भरोसे का कत्ल। आप तीसरे बच्चे की बाइट सुनिए, बातचीत करते समय वो कह रहे हैं कि सैलून वाले भैया आए थे। सैलून वाले भैया जैसा वो संबोधन दे करके इससे पता चलता है कि वो अपने संस्कारों का प्रदर्शन कर रहा है, उनके अंदर किस प्रकार के भाव रहे और इन भावों का कत्ल हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है। अरे राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। आप करिएगा ना बेरोजगारी पर बहस, आप करिएगा ना महंगाई पर चर्चा, आपके लिए इतने सारे मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर बहस करिए, चर्चा करिए, टिप्पणी करिए, सरकार को घेरिए। लेकिन कहीं परिजनों का इतना बड़ा हरास हुआ है, लॉस हुआ है। अगर सरकार कार्रवाई न कर रही होती, एफआईआर दर्ज न की होती, अपराधी को बचा रहे होते, तो निश्चित तौर पर आपका पूरा अधिकार था कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरते। लेकिन सरकार को सूचना मिलते ही, प्रशासन को सूचना मिलते ही प्रशासन पूरी हरकत में आया। अब इस तरह की घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। अगर कोई परिवार में आकर के बैठ करके चाय पीने के बहाने किसी की हत्या करने का प्रयास करेगा, इसका पूर्वानुमान लगाना, अपराधियों को पहचानना तो आसान होता है, आपराधिक मानसिकता को पहचानना कठिन होता है। लेकिन उसके बावजूद जिस आपराधिक मानसिकता के साथ, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपराधिक मानसिकता के साथ समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है, यह प्रयास किया है कि कैसे उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, यूपी का सांप्रदायिक सद्भाव न बिगड़ा था, न बिगड़ा है और न बिगड़ने देंगे। ये दंगे बीते दिनों की बात हुई, और अगर इस अपराधी को बचाने का हम प्रयास करते तो निश्चित तौर पर सांप्रदायिक दंगा हो जाता, क्योंकि लोगों का आक्रोश होता है। यही होता तो सपा सरकार में। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा अभिषेक भाई, मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा आपके चेहरे पर मुस्कान किस बात की है। अगर का दंगा ना होता, याद अभिषेक भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आपके चेहरे पर मुस्कान किस बात की है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आपके चेहरे पर मुस्कान किस बात की है। मैं जो भारतीय जनता शर्म नहीं आ रही, हिमांशु जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं सोच रहा हूं कि इनका जो दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, मैं आप अपनी बात बोलिएगा, लेकिन मेरे को बोलते हुए बड़ा अजीब लग रहा है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आपको मतलब मुस्कान आ रही है, आप हंस रहे हैं। मतलब बड़ा अजीब मेरे को लग रहा है किसी भी वक्तव्य पर। देखना होता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप है, उनके जो दोहरा चरित्र है, उनके नेताओं में भी वो प्रदर्शन करते हैं, तो बड़ा एक्टिंग करते हैं, तो बड़ा। अरे आप कानून व्यवस्था पर बोलिए, आप मैं मानूंगा आप कानून व्यवस्था पर बोलिए, आपकी आवाज बुलंद होगी, अच्छी बात है, लेकिन आप वो कुछ बोल रहे हैं, आप हंस रहे हैं। सोच कर देखो, सोच कर देखो, अगर तुम्हारे परिजन होते, सोच कर देखो, ये बच्चे अपने होते तो क्या होता। सही है जव्वाद भाई, अरे जव्वाद भाई, अभिषेक भाई, मैंने आपको शुरुआत में मौका दिया, 2 और मेहमान है, जल्दी से बात कर लेता हूं, विनोद जी 1 मिनट में आ रहा हूं। सही है जव्वाद भाई, मेरे को ये बात बताइएगा, क्या इस पूरे मामले का राजनीतिकरण या सियासत होनी चाहिए थी जैसे हो रही है? मैं आपकी प्रतिक्रिया, आपकी टिप्पणी जानना चाहता हूं, आपके विचार क्या कहते हैं? हिमांशु भाई, आपका इनविटेशन देने के लिए, और बड़ी अफसोसनाक घटना है और बहुत निंदनीय घटना भी है। कानूनी दायरे के अंदर रह करके कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और संवैधानिक तौर पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल। हेलो जी, सुन रहा हूं आपको। नंबर 1 बात। लेकिन दूसरी, हिमांशु भाई, इसके 2 पस मंजर देख रहा हूं मैं। पहला पस मंजर ये है कि जो डबल इंजन की सरकार है, उसकी पोल जो है वो इस वक्त खुल गई। पहली चीज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में अपराधी जो है वो डर ही नहीं रहे सरकार, क्योंकि यहाँ पे योगी राज है, यहाँ पे कानून का राज नहीं है। अगर कानून का राज होता तो ये घटनाएं नहीं आती सामने। इससे पहले एनसीआरबी का डेटा भरा पड़ा हुआ है किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर घटनाएं बढ़ रही निरंतर, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। और ये पहली घटना उत्तर प्रदेश की नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप देखिए 5,000